टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, उतनी जितनी हाइट है उसकी। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पुराना विवाद सुर्खियों में आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे टोटी चोरी का मामला कभी नहीं भूलेंगे और इस पूरे प्रकरण के पीछे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी की भूमिका रही थी। अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन दोनों के लिए भी यह एक गंभीर सबक होना चाहिए। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में जन्माष्टमी के दिन से योगी सरकार के खिलाफ अपनी उल्टे गिनती शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया है कि अब मौजूदा सरकार के पास केवल 493 दिन ही शेष बचे हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार चुनावी खेल में 3 पक्षों पर निर्भर करती है: सरकारी तंत्र, अधिकारी और चुनाव आयोग। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब चुनाव आयोग भी निष्पक्षता से काम ना करे और अगर वही जनता के साथ धोखा करे तो फिर लोगों को न्याय कहां से मिलेगा। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि प्रदेश में अधिकारी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट बढ़ाने का कोड दे देते हैं। ये गंभीर आरोप चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था ही भरोसेमंद ना रहे तो जनता के विश्वास पर गहरा आघात होता है। क्या था टोटी चोर विवाद, चलिए जानते हैं। साल 2018 में जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, तब सोशल मीडिया और कुछ टीवी चैनलों पर यह खबर जोर शोर से फैलाई गई कि आवास से नल की टोटियां, टाइल्स और अन्य सामान तक चोरी हो गए थे। ये खबर उस समय राजनीतिक हथियार के रूप में बीजेपी ने जमकर इस्तेमाल की। सपा और अखिलेश यादव की छवि पर इस विवाद ने गहरी चोट पहुंचाई। बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से कई बार तंज कसा और इस घटना को सपा सरकार की कार्यप्रणाली से जोड़ने की कोशिश की। अब कई साल बाद अखिलेश यादव ने इस विवाद की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हुए सीधे तौर पर वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी को जिम्मेदार ठहराया। टोटी चोरी विवाद भले ही मजाकिया अंदाज में सामने आया हो, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक संदेश गहरा था। अखिलेश यादव का दावा है कि इस प्रकरण को योजनाबद्ध तरीके से फैलाया गया ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। अब जब वे इसे दोबारा उठाते हैं और सीधे नौकरशाही पर आरोप लगाते हैं, तो ये साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने जिस तरह चुनाव आयोग और प्रशासन को निशाने पर लिया है, उससे स्पष्ट है कि पार्टी अब चुनाव से पहले सिस्टम की निष्पक्षता को ही मुद्दा बनाएगी। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है। वे जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण बीजेपी का है और आयोग भी निष्पक्ष नहीं है, तो लोकतंत्र खतरे में है। सपा इस नैरेटिव को मजबूत कर चुनावी लाभ उठाना चाहती है। अखिलेश यादव का 493 दिन वाला बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि जनता को ये भरोसा दिलाया जा सके कि मौजूदा सरकार की विदाई अब तय है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से इस बयान पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सत्ताधारी दल इसे लेकर पलटवार कर सकता है। बीजेपी इस विवाद को एक बार फिर अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और पुरानी छवि पर चोट कर सकती है। अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पुराना टोटी चोरी विवाद को याद करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके चुनावी अभियान की रणनीति का संकेत भी था। इसमें उन्होंने प्रशासनिक तंत्र, चुनाव आयोग और योगी सरकार को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा इस मुद्दे को जनता के बीच किस हद तक भुना पाती है और बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने वाला है। नहीं भूल सकता हूँ, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूँ, मैं टोटी
टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।